हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साधारण ब्याज के पार्ट 10वां पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग आवर्ती जमा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 500 रुपये प्रति महीना 3 वर्ष तक जमा करता है, जबकि ब्याज की दर जो है 5% वार्षिक है, तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसको 2 मेथड से किया जाएगा। एक फुल मेथड देखेंगे। मेथड 1 कह रहा है कि 500 रुपये प्रति महीना साधारण ब्याज पूछ रहा है, मतलब 1 महीना। सब कुछ दे दिया है, मूलधन दे दिया है 500 रुपया, दर दे दिया है 5% वार्षिक, और समय दे दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष समय दिया है, 3 वर्ष। तो 500 प्रति महीना है ना। क्या चीज़? 500 प्रति महीना है। ठीक है, तो 3 वर्ष को हम लोग महीने में बदलेंगे तो 3 गुणे 12, 12 तिया 36 महीना हो जाएगा, मंथ। ठीक है ना। अब जो है 1 महीना, ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज निकालेंगे पहले महीने का, तो P गुणे R गुणे T1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे T1 कर देंगे, अब बटे में 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि 36 महीना है। कितना है? 36 महीना है। तो इस तरह से करते करते 36 महीना है, तो उसी तरह अगले महीने का निकालेंगे तो P गुणे R गुणे T, ये दूसरा महीना हो गया, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि ये महीने दिया है, महीना दिया 500 रुपये प्रति महीना, महीना को वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे 12। ठीक है ना, गुणे 12। इसी तरह डाट डाट कहाँ तक जाएगा, ये 36 तक जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर P गुणे R गुणे T 36, अब बटे में कितना हो जाएगा, 100 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है ना। आए बात समझ में? 100 गुणे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से करते करते, अब ध्यान दीजिए, अब साधारण ब्याज जो है मूलधन की, अब इसमें से कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है हम लोग का P गुणे R बटे में 100 गुणे 12, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 डाट कहाँ तक, T36। ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा, P कितना दिया है, 500 दिया है, R 5%, बटे में 100 गुणे 12। ठीक है। अब इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा डाट कहाँ तक, 36 तक। ठीक है ना। तो इस तरह से करते करते 36 तक हो गया। तो ये 36 महीनों को हम लोग क्या कर देंगे, योग निकाल देंगे, 36 महीनों का योग। तो 36 महीने का योग निकालेंगे तो अब ये हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 5 5 6 25 बटा में 12, और सूत्र होता है प्रथम n पदों के योगफल का, n प्लस 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ n कितना है, 36 है, तो लिखेंगे, एक सूत्र होता है n प्लस 1/2, इसी सूत्र पर किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 36 गुणे 37 बटे में 2। ठीक है ना। ये हो गया कितना, 18 बार में कट जाएगा, 6 दूनी के 12, 6 तिरी 18, 2 से कटा देंगे इसको, कितने बार, 12.5 बार में कट जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12.5 गुणे 3 7 21, तितरी का 9 2 11। ठीक है ना। अब इसमें गुणा कर देंगे 12.5 में 1 से 11 से, तो 5 की 5, 2 के 2, 1 की 1, 5 2 1, 5 2 1, 5 की 5, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 2 1 3,
ठीक है ना। 5 की 5, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 2 1 3। अब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1387.5 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? 1387.5 क्या रुपया। साधारण ब्याज कितना हो गया? 1387.5 रुपया, ठीक है ना। अब यदि इसे मेथड दूसरा से हम लोग करेंगे, मेथड 2, तो मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है आपका साधारण ब्याज इक्वल टू P गुणे R बटे में 100 गुणे 12 और सूत्र है n + 1/2 डायरेक्ट, ठीक है। जहाँ n क्या है? जहाँ n है महीनों की संख्या, जहाँ n है महीनों की, जहाँ n है महीनों की संख्या, ठीक है ना। तो महीनों की संख्या के लिए निकाला जाएगा। तो SI बराबर कितना हो गया? मूलधन है 500, R है 5 और उसके बाद 100 गुणे 12 और ये हो जाएगा 36। 3 वर्ष में महीनों की संख्या बांटते हैं 36 हो जाएगा। तो 36 गुणे 37 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 00 से 00 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, ठीक है ना। अब उसके बाद हो जाएगा SI इक्वल टू 5 25 बटा में 2 गुणे 111, 70 के कई 73 11 हो जाएगा। तो SI बराबर 12.5 गुणे 11, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1387.5, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग ट्रिक के माध्यम से करें तो इस तरह से कर सकते हैं और फुल कंसेप्ट आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके से किया सकता है, जो इजी लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है टाइप फर्स्ट का। कह रहा है मोहन संचयी जमा खाते में 80 रुपये प्रति माह 6 वर्षों तक जमा करता है। यदि खाते पर मिलने वाला ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसे परिपक्वता पर मिलने वाला धन होगा। यह क्वेश्चन UP SSSC 2016 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। मेथड 2 अपनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखा जाता है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। तो मूलधन दे दिया है, टाइम दे दिया है, दर दे दिया है, परिपक्वता का मतलब पूछ रहा है मिश्र धन। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज के लिए अभी हम लोगों ने सूत्र क्या निकाला? P गुणे R बटे में T गुणे 100 गुणे 12 और गुणे n + 1/2। तो जहाँ P क्या है? 80 रुपये प्रति माह है। तो 80 गुणे दर कितना है? 6%, 100 गुणे 12 और कितना कह रहा है? 6 वर्ष कह रहा है। तो 6 वर्ष में महीने की संख्या कितना हो जाएगा? वर्ष 6 72 हो जाएगा। तो 72 गुणे 72 + 1 हो जाएगा बटे में 2, ठीक है ना। 6 एकम में 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो SI बराबर हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4। ये हो जाएगा SI बराबर 2 गुणे 72 गुणे 73 बटे में 10, ठीक है ना। तो 72 से 73 में गुणा कर दिया, 144 में 73 से गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एकम में 3 1 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 7 एकम में 7 1 8 और 7 एकम में 7 3 10। तो 2 का 2, 8 3 11, 4 1 5 0। तो कितना हो जाएगा? 10,512 बटे में 10। अब SI बराबर कितना हो जाएगा? 10,500। अब भाग देंगे तो हो जाएगा 1051.2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 80 रुपये प्रति माह है तो 72 महीने तक होगा ना।
तो क्या करेंगे हम लोग 80 गुणे 72 कर देंगे आप प्लस 1051.2 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16 8 सत्ते 56 56 एक 57 8 दूनी का 16 8 सत्ते 56 एक 57 5760 और 1051.2 तो 5760 जोड़ दीजिए 2 के 2 1 1 6 5 11 7 1 8 और 5 1 6 ठीक है ना। तो हो जाए कितना 68,11.2 रुपया। मिश्रधन आपका हो जाए कितना 68,11.2 रुपया। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कर 10% साधारण ब्याज दे रहा है बैंक से। बैंक में स्टेला हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वह चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे रुपया 3,324 मिले। तो मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। तो दर दे दिया है 10% और कह रहा है कि 3 वर्ष यानी समय दे दिया है t बराबर 3 वर्ष यानी 3 गुणे 12 बराबर 36 मंथ। ठीक है। और जो 3 वर्ष बाद उसे मिल रहा है तो ये मिश्रधन हो गया रुपया 3,324। ठीक 3,324 रुपया। अब क्या किया जाएगा कि अब इसका साधारण ब्याज निकाला जाए। ऐसा ही पहले पूछ रहा है कितना मिलना चाहिए हर महीना। तो मान लेते हैं कि माना 100 रुपया हर मंथ मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर बट्टे में 100 गुणे 12 सूत्र यही होता है ना n(n-1) तो कितना है 36 है तो 36 गुणे 37 बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 12 एकम 12 12 3 36 और उसके बाद 10 एकम में 10 और 10 दहिया 100। तो SI बराबर कितना हो जाएगा 3 7 21 3 का 9 9 2 11 1 से 11 x और 10 दूनी का 20। ठीक है ना। तो ब्याज हो गया 1 से 11 x बटा में 20। और मिश्रधन बराबर क्या होता है मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन कितना दिया है 3,324 और मूलधन कितना दिया है। अब देखिए हर महीने उसे कितना मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। तो 36 महीना कितना हो जाएगा 36 से हो जाएगा ना यानी 36x प्लस 111 x बटे में 20। ठीक है ना। तो 3,324 2 छक्का 12 2 3 6 1 7 36 दूनी 72 720 x 111 x बटे में 20। 3,324 तो कितना हो जाएगा 1 के 1 2 1 3 7 1 8 8 से 31 x बटे में 20। ठीक है ना। अब घटाएंगे तो कितना कट जाएगा 4 एक में 4 4 3 12 4 8 32 33 4 बार में ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 चौका 80 रुपया हो जाएगा। यानी उसे हर महीने कितना मिलना चाहिए 80 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है ना। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति आवृत्ति जमा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपया प्रति महीना 2 वर्षों तक जमा करता है। यदि 2 वर्ष की अवधि में उसे कुल रुपया 26,500 मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है ना। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए तो पहले सबसे पहले देखेंगे क्या क्या इसमें दिया है। देखिए 1,000 रुपया प्रति महीना कर रहा है तो मतलब मूलधन जबकि 2 वर्ष तक जमा करना है तो 12 गुणे 1,000 कर देंगे। ठीक है सॉरी 12 दूनी का 24 होता है ना। 2 वर्ष में महीनों की संख्या कितना 24 हो जाएगा तो 12 गुणे 1,000 24,000 मूलधन हो गया आपका 24,000 रुपया। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि उसे 2 वर्ष के बाद मतलब मिश्रधन 26,500 मिल रहा है 26,500 मिल रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे तो ब्याज दर क्या होता है a माइनस पी यानी 26,500 माइनस 24,000। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यानी 2,500 रुपया आपका हो जाएगा क्या साधारण ब्याज। और समय दिया है t बराबर 2 वर्ष 2 वर्ष यानी 2 गुणे 12 यानी 12 दूनी का 24
मंथ हो जाएगा। सूत्र होता है SI बराबर P गुणे R, P गुणे R बटा में 100 गुणे 12 गुणे क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए। तो साधारण ब्याज कितना दिया है? 2500 रुपया दिया है। और मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है आपका 24,000 नहीं, मूलधन आपका रखेंगे 1,000 रुपया। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, तो 1,000 रखेंगे। और दर हमें ज्ञात करना है 100 बटा में 100 गुणे 12, और यहाँ हो जाएगा 24 है, 24 से 25 बटा में 2 हो जाएगा। और 2 से कटा देंगे 12 बार में, 12 से 12 कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 100 यानी 10 गुणे R गुणे 25। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2500 बटे में 25 दाम में 250, इसे कटा देंगे 10 बार में। ठीक है ना, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए। एक व्यक्ति 9,000 रुपया इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपया मासिक की 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें मूलधन दे दिया है, 9,000 रुपया उधार लेता है ना। हालांकि ये क्वेश्चन उसी आधार पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब भी उधार दी गई बात आता है तो वहाँ पर जो सूत्र लगाते हैं, जैसे सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर सूत्र है आपका P गुणे R बटे में 100 गुणे 12 n माइनस 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब उधार दी गई बात आती है तो वहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, और अगर उधार देने की बात नहीं आती है तो वहाँ पर हम प्लस ही रहने देंगे। ठीक है ना, आएगा समझ में? तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सूत्र वही लगेगा, बस अब तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि 9,000 रुपया इसका मूलधन दिया है। टोटल मूलधन कितना दे दिया है? मूलधन दे दिया है कि 9,000, लेकिन कह रहा है कि 1,000 रुपया मासिक किस्त 10 मास में चुकाएगा, तो उसका निष्धन कितना हो जाएगा? 10 गुणे 1,000 यानी कितना हो जाएगा? 10,000। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? A माइनस P यानी साधारण ब्याज बराबर 10,000 माइनस 9,000, तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया उसका ब्याज हो गया। मतलब 10 महीने में वो 1,000 रुपया ब्याज चुकाएगा। तो ये हो गया आपका 1,000। ठीक, 1,000 मूलधन 1,000, दर हमें ज्ञात करना है 100 गुणे 12, और n कितना हो जाएगा? 10 मास कह रहा है ना, तो 10 गुणे अब 10 माइनस 1 बटे में 100 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से 1,000 से 1,000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 1,000 से 1,000 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24 और 24 दहा में 240, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इधर 1 है, तो कितना हो जाएगा? 240, और इधर कितना हो जाएगा? R गुणे 9 हो जाएगा, R गुणे 9 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3 का 9 और 3 8 24, 80 हो जाएगा। यानी R बराबर हो जाएगा 80 बटा 3%। अगर इतना आता है तो ठीक है, और नहीं तो 3 दूनी का 6 और 3 6 का 18, 26 सही 2 बटा 3% हो जाएगा, या इतना आ जाएगा। आएगा समझ में? तो नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि 100 रुपये की राशि एक ऋण के रूप में दी गई, जिसे 20 रुपया को 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है, तो ब्याज की दर क्या है? तो
मूलधन दे दिया है 100 रुपये, मिश्रधन 20 रुपये करके 6 किस्तों में चुकाना है, तो 20 छक्का 120। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी साधारण ब्याज हो गया 20 रुपया। तो कितना हो जाएगा, SI बराबर, तो डायरेक्ट कर किया जाए, यानी 20 = 20 गुणे दर बटे में 100 गुणे 12, और कितना 6 है ना, तो 6 गुणे क्या होगा, 6 में से 5, 6 में से 1 गया, 5 हो जाएगा, बटे में 100, सॉरी बटे में 2। ठीक है, तो 20 कम है 20 और 20 पचे 100, ठीक है ना। 6 कम है 6 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। फिर 5 से 5 कैंसिल, ये दूनी के 4 हो जाएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 4, तो 20 चौका 80% हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।